सुनाए। रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। हम भी ऐसा अवश्य बनेंगे। मन ही मन अपने संकल्प को रिवाइज करें। मैं भगवान के बगीचे का सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब हूँ। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है।
श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। प्रभु मिलन की इस सुंदर वेला में सुंदर चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित हो जाएं। मेरे जीवन में ये अति सुंदर पल है। जब मैं सर्वशक्तिवान के सामने हूं। स्वयं परम पिता ने मुझे श्रेष्ठ तिलक दिया है। स्वराज्य का तिलक दिया है। अपने मस्तक में इस विजय के तिलक को चमकता हुआ देखें।
आशा बहन, आप शुरू कर सकते हैं मुरली की डेट हेडिंग पढ़ के। ठीक है। आशा देवी सिस्टर। हाँ। हाँ बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। बहन, डिस्टरबेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा, जी जी, क्योंकि हाँ, ठीक है आज ठीक है। हम 9 जनवरी 1980 की मुरली पढ़ रहे हैं। मुरली की हेडिंग है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। इसमें आज तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहले और दूसरे भाग के थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा है कि आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों को रमणीक रंगत देख रहे हैं। और बाबा इसमें आगे कहते हैं कि सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ ही भरना है ना बच्चों। बाबा आगे भी कहते हैं कि बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार से सेट हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जैसा समय वैसा, जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो। बाबा आगे भी कहते हैं कि बाबा ने कानों का, मुख का, हाथों का, पैरों का, इस तरह से भिन्न भिन्न हमको श्रृंगार दिया है। तो आगे बाबा कहते हैं कि देह अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो जब आपको इतने सारे ड्रेसेस दिए हैं। तो बाबा आगे भी बताते हैं कि गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना, ऐसे गंदे ड्रेस मत पहनो बच्चों। बाबा आगे कहते हैं कि मायाजीत संपूर्ण संगम योगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय में ये 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो ये आप ध्यान रखो कि सारे सब आप अधिकारी बनोगे तो ही आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। बाबा आगे कहते हैं कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। ये कब? जब सदा आप सेफ रहोगे। किससे? दृढ़ संकल्प की बेल्ट से। इसको टाइट करो। बाबा आगे कहते हैं कि बाप दादा को दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। बाबा आगे भी कहते हैं कि अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना। जो पुराने कपड़े हैं, पुराने आपके संस्कार है, टूटी फूटी चीजें, इनको अगर अब तक भी संभाल कर रखा है तो जला दो बच्चों। बाबा आगे कहते हैं कि ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुनाया ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहननी है तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहो, यह नहीं आता है, तो इसको ध्यान रखो। सदा सजे सजाए नंबर में रहो। आगे बाबा कहते हैं कि साकार और निराकार दोनों रूपों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसलिए विशेष इस बार शिवरात्रि के दिन दो चित्रों को विशेष रूप से सजाओ। ये 2 चित्र आपने कल पढ़े थे। कब हम आगे चलते हैं। जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजाया हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ। बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर मालूम पड़ जाएगा। बाबा आगे भी कहते हैं कि योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका उनका संपर्क बनाकर रखो। केवल योग शिविर का फॉर्म भराकर छोड़ मत दो। बाबा कहते हैं कि जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आते हैं या कोई विघ्नों के कारण या भागंती होकर चले गए हैं, उनको भी ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण देकर बुलाओ। तो अभी हम चलते हैं आज की मुरली पर। आज की मुरली ये तीसरा भाग है। बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई ना।
बाप सर्विस करने के लिए आते हैं और आप निमित्त हो, इसलिए दोनों समान हो गए। समान वाले की महिमा होती है, समान वाला ही सदा साथ रह सकता है, समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। बाबा बाप समान होने का अलग हमको और भी अलग से आगे समझा रहे हैं अच्छी तरह से। जैसे बाप अपने स्वमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले ऐसे हो, बाबा पूछते हैं। सदा बाप और सेवा यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। जैसे हम देह भान में रहते हैं, हमको देह हमेशा याद रहती है, तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि सदा बाप और सेवा आपको इस तरह से याद रहनी चाहिए। याद करना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। बाबा टेंशन खिंच पा रहे हैं हमारा। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहज योगी कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं कि बच्चे ही मेहनत करें, और बच्चे मेहनत करें बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि अगर आप ही मेहनत करोगे और मेहनत करके याद में रहोगे तो दूसरों को कैसे बताओगे कि सहज योगी है बाबा की याद, और कैसे उनको बनाओगे आप? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। हाँ, बाबा हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी भी आप क्या क्यों के उस क्यों में खींचे रहोगे तो अपनी ड्यूटी बजा नहीं सकोगे। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा होना। आप लाइन में खड़े हो, लाइन में मतलब पीछे कई लोगों के पीछे आपका नंबर है। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? 1 मिनट बहन। ओम शांति। सॉरी। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप ही क्यों में लगे होगे तो दूसरों को तृप्त कैसे कर सकोगे? दूसरों को बाबा की श्रीमत बाबा का ज्ञान देकर उनको कैसे भरपूर करोगे? उनको कैसे तो बाबा की तरफ बुला सकोगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? आपको अभी भी चाहिए चाहिए लगा रहेगा तो आप बाबा का ज्ञान दाता बनकर, दाता विधाता बनकर कैसे दे पाओगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। आप बाबा से लेते जाओ और अन्य को देते जाओ, उनको भरपूर करते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वह तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना अर्थात सहयोग देना। मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना। यह अर्जी भी रायल भिखारी है। बाबा से कहते हैं ना बच्चे कि बाबा मैं ये कार्य कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति देना, सहयोग देना, बाबा आप देख लेना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी रायल भिखारी हो गए आप। जो स्वयं भिखारी की क्यू में होंगे वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे? अब बचपन खत्म हुआ। बाबा कहते कि ये बचपना है, अब इसको खत्म हुआ। इसको बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। जो हुआ बीत गया, अब आगे नहीं। अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। बाबा कहते हैं कि वो बचपना था जो आप भिखारीपन के संस्कार आप में थे, लेकिन अब वानप्रस्थ में पहुंच गए तो जो बचपन की बातें हैं उनको अब नहीं आगे आपको दोहराना है। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी, यानी बचपन। बाबा वही बचपन का दूसरा रूप बता रहे हैं। जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं ना
कि मैं साजन आप सजनी, और यहाँ पर बाबा सजनी का नाम बदलकर आज बीबी कह रहे हैं कि आप बीबी नहीं बन सकते अगर बेबी बनोगे तो। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है, बाप साजन और हम आत्माएं सजनी। तो अब साजन और सजनी का सौदा है। अभी बेबीपन खत्म हुआ, बाप समान बन गए, तो बीबी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चों को तो समान नहीं कहेंगे ना। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म, संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प न आए। बाबा कह रहे ये भी आपके संकल्प नहीं आए कि हमारा संस्कार तो मिलता नहीं है, मिलाने ही हैं। अब सोचना नहीं है कि वो मिलाएंगे, हमें मिलाना है उनसे। मिलते नहीं, वह कौन बोलता है? यह बदलता नहीं, सुनता नहीं, यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? बाबा पूछते हैं अब तो होना ही है। हाँ जी, सबकी हाँ जी करके बाबा सबसे संस्कार आपको मिलाना है बच्चों। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको उस लायक बना रहा हूँ। तो उनसे उम्मीद क्यों करते हो बच्चों? आपको करना है, ये मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। ना शब्द समाप्त तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। ये मेरा इसको छोड़ दो, अभी सब आपके हैं। तो सबको अपना बनाकर आप करोगे तो नाना खत्म होकर हाँ जी हो जाएगा। सुनाया था ना, कोई जोन का भी हेड है तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं, फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। तो क्या करना है? बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का मालिक बनना है? बच्चों आप सोच लो, आपको ही चुनना है कि आप हद में रहोगे एक स्थान का मालिक बनकर या बेहद में रहोगे संपूर्ण विश्व का मालिक बनकर। ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। हाँ, बाबा इसको और अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अभी अभी भेजेंगे यहाँ से वहां, तैयार हो। इस स्थान पर जहां पर आप सेंटर बनाकर बैठे हो, यहाँ से आपको दूसरी जगह भेजते हैं, उसके लिए तैयार हो क्या? फॉरेन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी, हमेशा तैयार रहो। कहीं भी जाना है, आपको ऑर्डर मिला और आपको वहां पहुंचना है। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। बाबा अपने आप शक्ति भर देता, आपको तो केवल जाना है वहां पर। तो कल से सभी को चेंज करें। सोच लो, बाबा बता रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा नई बुलेटिन निकालें? फिर नहीं कहना, बाबा कह रहे नया समाचार निकालूंगा, फिर नहीं कहना। अभी तैयार होने के लिए 1 साल और 2, बाबा कह रहे ये नहीं मांगना मुझसे कि 1 साल और 2, मुझे भी तैयार होना पड़ेगा वहां जाने के लिए। सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दे दो बाबा, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है, अपना है ही क्या? जब आपका कुछ है ही नहीं, सब बाबा को दे दिया है, तो आपका क्या है? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं है। बाबा यहाँ हमको बेहद, किस तरह से हमको बेहद की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान देंगे। बाबा कह रहे हैं कि अपना है तो सब अपना है। कहीं भी जाओ, पूरी दुनिया, पूरा विदेश, फॉरेन, इंडिया, कहीं भी जाए वो सब आपका ही है। और आप किसी, अगर वैसा नहीं है तो अपना नहीं, तो कुछ भी अपना नहीं आपका। जो बाप का वह अपना, बाप की जो चीजें हैं वही मेरी हैं, क्योंकि बाप का वर्षा हम ले रहे हैं। बाप का बेहद है और आपका भी बेहद है, सब हमारे हैं बच्चों। इसको कहते हैं बेहद। बाप दादा सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि बाबा समझा रहे हैं क्यों भाई, क्यों सहयोग देते रहते हैं? जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। जो सेवा में बाप की सेवा कर रहे हैं, बाप का सहयोग दे रहे हैं, तो उनको क्या कह रहे हैं? निमित्त बने हुए को, विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले याद आएंगे ना।
जो बाबा की खास सेवा कर रहे हैं वो तो पहले मुझे याद आएंगे ना बच्चों। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है, जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। बाबा इतिहास की बात करें कि इतिहास में जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होंगे वही हमको सबसे पहले याद आते हैं ना। तो जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वह स्वतः ही याद आएंगे। बाबा कह रहे हैं याद करो, यह कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाबा याद कर रहा है तो उस विशेष याद का रिटर्न लेने वाले आप बनो। जब रिटर्न लेने वाले बनोगे तो आप दाता भी बन जाओगे। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं। बाप दादा तो देता है रिटर्न, लेकिन आप अलबेले बन जाते हो बच्चों, इसलिए ले नहीं पाते। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए ही है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा तो दे रहा है लेकिन आप ही बच्चों लेने वाले नंबरवार बन गए हो। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने याद प्यार पढ़ना है? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ऐसी सदा सजी सजाई मूर्ति, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन के भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सदा बाप और आप इस विचित्र युगल के रूप में रहने वाले ऐसी परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हो नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसा स्पेशल बनाने वाले, हमेशा बच्चों को सहयोग देने वाले, अपने पलकों पर बिठाने वाले, अपने हथेली पर लेकर हमको महफूज रखने वाले ऐसे बाप दादा को बहुत बहुत विशेष याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। सभी आत्माएं 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, इसके बाद जैसे बहन बताएंगे ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन। ओम शांति। बोलो। बोलो। हाँ, ओम शांति। बाबा कहे कि बाहर गांव भी सेवा के लिए भेजे तो ये रेडी हूँ। तो सभी कभी भी बोले सेवा के लिए, चाहे बाहर गांव चाहे सेंटर, एक सेंटर छोड़ के दूसरा सेंटर में जाने के लिए वो रेडी है। बाबा कहते हैं तो कभी भी बच्चे ने हाँ करना चाहिए, नहीं तो 1-2 मास लगा देते, 4 मास बाबा तैयार होना है, अभी थोड़ा रुको, ये तो नहीं बोलते हैं बच्चे। ओम शांति। और बोलिए तारा बहन। जी दीदी, तो हमें ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा बोलते हैं कि बाबा सबको देते हैं, बाबा देने के लिए ही है, लेकिन हम कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। तो बाप सबको देते हैं लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। ये पॉइंट हमें अच्छा लगा दीदी। ओम शांति। तो कैसे बनना है लेने में तारा बहन? जी
बाबा कहे ना, लेने में नंबरवार बन जाते हैं, तो हमें कैसे बनना है? हमें हमें नंबरवार, हमें बाबा को सदा याद करेंगे तो हमें जितना हो सके हम उसका वर्षा लेते रहे, लेकिन हम नंबर वन बनना अलबेलेपन। है, नंबर वन जी बनना, बस। जी जी सॉरी। लेने में कैसे बनना है? नंबर वन। थैंक यू नंबरवार दीदी। क्यों? हाँ, नंबरवार क्यों? हम उतना क्यों विस्तार भी याद क्यों रखे? वार को हटा के वन कर दे बस। थैंक यू दीदी। थैंक यू। बोलिए खुशबू बहन। ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब जैसे मुरली में था ना कि बाबा कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हो तो हम कहते हैं कि मैं ये काम करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो आप सफलता देना या ऐसे। या फिर हम कहते हैं कि बाबा ये काम करने लगे हैं तो चलो करें। बट कई बार वो सफलता बार बार नहीं मिलती, असफलता होती है। तो ऐसे में कैसे हमें बात करनी चाहिए, या सफलता के लिए थोड़ा बता सकते हैं? देखो, जैसे हर बार हम बाबा को बोलते तो है, और स्थिति हमारी पहले सेम वैसी ही है क्या जो पहले सफलता मिली थी? दूसरी बार अगर नहीं मिली है तो हम उसी स्थिति में स्थित रहकर बाबा का सच में साथ रखकर, साथ अ, है वो समझकर कर्म कर रहे थे क्या? एक तो बात ये। दूसरी बात, जैसे हम हमेशा कहते हैं ये जो शब्द है ना, असफलता, बेहद, अकल्याण, अन्याय, ये शब्द देखो, अभी जैसे असफलता में सफलता समाई हुई है, अन्याय में न्याय समाया हुआ है, बेहद में हद समाई हुई है, और कल्याण में कल्याण समाया हुआ है। तो अगर कभी हमें असफलता मिलती भी है, मानो स्थिति हमारी पहले वाले साथ लेने लिया और सफलता मिली उससे भी बेटर थी, लेकिन असफलता मिली है समझो, तो वो असफलता भी जरूरी ही थी हमारी स्थिति की चेकिंग करने के लिए बोलो, या निश्चय कर ले, निश्चय का पेपर बोलो, हिम्मत का बोलो, कुछ भी, है ना? तो हर बार सफलता मिले, ये तो ब्राह्मणों का मतलब तो क्या कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो सफलता का रूप हर बार अलग भी हो सकता है। कुछ सफलताएं आपको मोटिवेट करेंगी, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं आपकी चेकिंग करवाएंगी, आपकी स्थिति की, आपके सोच की, आपके संकल्प की, आपकी वृत्ति की। तो अगर कोई असफलता आपकी इनर चेकिंग करा रही है तो ये आपके लिए क्या है खुशबू बहन? सफलता है या असफलता है? सफलता ऐसे चेंज करेंगे, हम परिवर्तन होंगे है और ना? स्ट्रांग बनेंगे। हाँ जी। हाँ, तो वो बात है। तो किसी भी असफलता, अकल्याण, अन्याय, इससे हमें ना पॉजिटिव ही लेने की आदत डाल, तभी हम वो जो कहते हैं ना डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी बनने की जो बात है। और बिना साक्षी बने हम अपना पार्ट भी नहीं जान सकते, ना दूसरों का जान सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? वो सर्कस में मौत का कुआं है ना, वो फट 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 वो अपना बुलेट लेकर पूरा उसमें घूमता रहता है ऑल द टाइम, है ना? तो वैसे उसको क्यों क्या के क्वेश्चन में हम घूमते रहेंगे, तो हमें घूमना नहीं है ना? तो ये बात है, असफलता भी हमें सफलता की तरफ ही ले जाती है, और उसमें ऑलरेडी समाई हुई है सफलता में सफलता। ठीक, तो बस स्थिति हमारी बनी रहे, सफलता मिली तो भी हम स्टेबल रहे, असफलता मिली तो भी हम स्टेबल रहे, ये मेन है ना? जो स्थित प्रज्ञ अवस्था बाबा कहते हैं ना, क्योंकि हम योगी है, वो भी साधारण योगी नहीं, राज योगी। ठीक है, जी, थोड़ा बहुत थैंक यू क्लियर? दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बोलो, क्या बोला बाबा ने, क्या कहे बाबा? और किसी को शेयर करना है? बोलिए कैलाश भाई, बोल सकते हैं आप।
कैलाश भाई बोलिए आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, सिग्नल वगैरह नहीं होगा। और किसी को बोलना है? क्या कहे बाबा? बेबी नहीं बीवी बोला, सर्विसेबल बच्चों की महिमा बोला। हाँ, अपना है भी और अपना नहीं भी। अपने आप को चेक करो कि भाई बाबा अगर हमें कहे, एक्चुअली ये माँ बाप के बहनों के लिए कहे हैं, जो समर्पित बहनें हैं। उनको बीच में किया था ना बाबा ने, चेंज किए थे ना, जोन इंचार्ज चेंज किए थे सब, पांडव इधर उधर भेजे थे सब, है ना। ये क्योंकि क्या हो गया, जैसे बीच में जब ये हुआ तब ऐसी बात थी कि जो समर्पित है वो गृहस्थी बन गए, और जो गृहस्थी थे वो ट्रस्टी बन गए, है ना। तो बाबा को कि मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरे स्टूडेंट, इसमें ना फंसे बहने, है ना, इसलिए बाबा ने ये युक्ति। बोलिए कैलाश भाई। हाँ, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ। अब आ रहा है, बोलिए। हाँ जी। ये आज बाबा ने कहा है कि अगर आप स्वमान में नहीं रहते हो तो आप बाबा के समान भी नहीं बन सकते हो, या समान उस समय नहीं हो। कोई ना कोई बाबा के जो गुण है या शक्ति है या ज्ञान बिंदु है, उसके स्मृति में ही रहना है। ओम शांति। जी बिल्कुल, स्वमान ये सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। बाबा खुद एक गिफ्ट है, लेकिन बाबा ने जो दिया ना, स्वमान और वरदान, ये दो संगम के सबसे बड़े गिफ्ट। स्वमान से हमें अपनी समझ आ गई, और वरदान से वो जो हमें दे सकता है उसकी समझ आ गई, है ना। स्वमान में जब टिकते हैं तो वरदानों की बौछार हो जाती है ना, बारिश हो जाती है, वरदानों की बाढ़ आ जाती है, और स्वमान में रहने के बाद ही वो वरदान भी फलीभूत हो सकता है। तो ये ऐसे गिफ्ट है ना दो, बहुत ही संगम पर इसका मतलब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें अपने जीवन में, तो और नाज होगा अपने ऊपर और बाबा के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर। जी, और क्या कहा बाबा ने? बोलिए। हाँ बोलिए तारा बहन। जी दीदी, बाबा ने कहा कि बाप की याद और सेवा हमें सहज याद रहना चाहिए। ये मेहनत करके हम याद नहीं करना है कि हम मेहनत से बाबा को याद करें, लेकिन हमें निरंतर बाबा का याद और सेवा सदा होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ओम शांति। जी, जहाँ मेहनत होती है तो ऐसे लगता है ना कि बस कब खत्म हो ये है ना, और सहज रीति से सब हो रहा है तो फिर ठीक है ना, लंबा चल जाता है। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी जैसे आपने शेयर किया ना, अपना सब कुछ है पर अपना कुछ नहीं। तो इस महावाक्य पर ऐसे तीन बातें आई कि मुझ आत्मा को स्थूल और सूक्ष्म खजाने दिए गए हैं, जो मुझे अनुभव कराते हैं मेरे मूल सत्य स्वरूप का। तो इसके लिए मुझे जो हमेशा स्मृति में रखना है, वो ये तीन बातें रख सकती हूँ कि आई ओन एवरीथिंग बट नथिंग ओन्स मी, या फिर आई पोजेस एवरीथिंग बट नथिंग पोजेसेस मी, एवरीथिंग दैट आई हैव इज फॉर माई कंजम्पशन। तो जो साधन मुझे कंजम्पशन के लिए मिले हैं, वो मुझ आत्मा को कंज्यूम ना करे, अर्थात मुझे मेरे अस्तित्व, जो मैं वास्तविकता में हूँ, जिसका एहसास कराने, महसूस कराने के लिए ये सभी खजाने, साधन दिए गए हैं। वो मेरे अपने हैं, पर ये मुझे पोजेस ना कर जाएं। ओम शांति।
बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आपको कुछ शेयर करना है? गलती से हुआ था शायद। ओम शांति दीदी। अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि आज बाबा ने कहा है कि सदा बाप और सेवा याद रखनी है और स्वयं को मेहनत में नहीं डालना। अगर हम खुद ही स्वयं या मेहनत में होके याद करेंगे तो दूसरों को सहयोगी कैसे बना सकेंगे। बाबा ने कहा कि सहयोगी तो तुम खुद ही हो, तो सहयोगी बनने के लिए तुम्हें मेहनत के बिना मुझे याद करना है। और मेहनत के बिना कैसे याद करोगे कि तुम्हें सदा बाप को अपने साथ रखना है और खुद तृप्त रहना है। क्या क्योंकि चक्कर में पड़े रहोगे तो नहीं करोगे, क्योंकि क्या क्यों करने वाले तो हमेशा बेबी होते हैं और तुम तो सजनियां बन रही हो, बीबी बन रही हो। इसलिए अपने संस्कारों को बदलो और अपनी सोच को बदलो। ऐसा नहीं कि स्थान बदले और तुम्हारी स्थिति बदल जाए। इसलिए तुम्हें सदा बेहद में रहना है और बाप की याद में रह के सदा बाबा की सजनी बन के रहना है। ओम शांति। जी। और जो आज पढ़ा उसमें से सार क्या लगा आप लोगों को? जैसे 3 पैराग्राफ, 3 अलग अलग बातें थी। जी, आपका चिंतन शेयर करिए दीदी जी। हम्म, मेरा चिंतन चिंतन तो खैर नहीं समझे, बट प्रैक्टिकली जो सहज योग के लिए हम करते हैं, है ना, सहज माना क्या, नेचुरल नेचर जैसे बन जाए। अब इतना आसान तो है नहीं नेचुरल नेचर बनाना, वैसे आसान, लेकिन उस उसको आसान करने के लिए बहुत पीछे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हम अब तक देह समझ के आए हुए हैं ना अपने आप को, अभी तक भी समझते हैं समझो। इसीलिए बाबा को बोल रही हूं मैं, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, है ना, सहज शब्द यूज करना पड़ता है। सहज, देखो ये शब्द भी कैसा है, कोई मात्रा नहीं, कुछ नहीं, सहज। और जितना सहज होंगे ना उतना सरल, सरल उसमें भी कोई मात्रा नहीं, है ना। तो माना अगर सहज योगी बनना है तो अपने स्वभाव को सरल बनाना बहुत जरूरी है। और हम सब कोई अपने आप को जानते हैं कि कितने हमारे अंदर मात्राएं, क्वेश्चन मार्क, कॉमा लगे हुए हैं, फुल स्टॉप छोड़कर ना। तो सरल बनने के लिए हर बात में बिंदी लगाना और तुरंत लेट गो करना बहुत जरूरी है। और तब जब तक सरल नहीं बनाते ना हम अपने आप को, तब तक सहज नहीं बन सकते। और सहज बनने का जो हमें लगता है, हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवाएं करें, या ऐसे संबंध संपर्क में आए, या खुद के साथ भी जब हम रहते हैं तभी भी ऐसे रहे जो हम दूसरों को निरसंकल्प रखने का पुरुषार्थ करें जितना हो सके अपनी तरफ से। तभी हम सरल बन सकते हैं और तभी हम सहज योगी। क्योंकि अगर हम दूसरों के संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं, एनी हाउ, कोई भी रीजन से, हम किसी भी रीजन से, तो हमारा योग नहीं लग सकता। ये लिख के ले लो, अपनी तरफ से आप क्लियर करो। वो नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, उसका जिम्मेवार फिर बाबा रहता है। क्योंकि अगर हमें सहज योगी बनना है तो स्वभाव में सरल बनना बहुत जरूरी है, तो सहजता से योग लगेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा हम क्वेश्चन मार्क्स में डाले अपने आप को और अपना बिहेवियर ऐसा करें जो दूसरों के 10 संकल्प चले आपके बिहेवियर की वजह से, तो आप सहज योगी नहीं बन सकते। और राजयोगी तो फिर छोड़ ही दो, तो सवाल ही नहीं उठता। आपकी सेवाएं भी ऐसी हो जब सेवा करते समय आप खुद निरसंकल्प रहे और आपकी सेवा दूसरों को निरसंकल्प करे, ना कि क्वेश्चन मार्क में डाले। ठीक है, ये जो बाबा फुल स्टॉप कहता है, क्यों कहते हैं बाबा, क्यों कहते? इसीलिए
कि हम सहज योगी बन जाए, सरल योगी बन जाए, है ना। तो ये हम इस बात को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस बात को जिस भी सेवा से हमारे, सेवा कहो, संबंध कहो, संपर्क कहो, बोल कहो, या मनसा में जो संकल्प आए उससे कहो, अगर किसी के विकल्प चलाने के लिए निमित्त बने ना, योग नहीं लग सकता। क्योंकि योग है ही चीज ऐसी, खुद हल्का हो ना, दूसरों को हल्का करना। अरे प्रकृति तक को हम हल्का करने वाले हैं, ऐसे राजयोगी है हम, है ना। तो सरल नहीं तब तक सहज नहीं, और सहज नहीं तो राजयोग। तो सहज योग से ऊपर की बात है ना। राजयोग माना क्या? सबके दिलों पर राज करना। हाँ, कभी कभी दूसरों को आपको समझने में टाइम लगता है, या आपको दूसरों में समझने में टाइम लगता है, पर जितना समझ में आ रहा है उतना तो ठीक से रहे, है ना। तो सेवा आप कम करो चलेगा, ना करो चलेगा, लेकिन ऐसी सेवा करो ही मत, ऐसे बोल बोलो ही मत जो दूसरों के हजारों संकल्प चल रहे, साल भर से चल रहे, महीने भर से चल रहे, हफ्ते भर से चल रहे, और आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को क्या धोखा दे रहे हो? मैं सेवा कर रही हूँ। जहां भगवान का वास नहीं वो सेवा है ही नहीं। जहां दूसरों की दुआएं नहीं वो सेवा है ही नहीं। जहां दूसरे निरसंकल्प रह ही नहीं सकते वो सेवा है ही नहीं। मेजॉरिटी की बात करनी है। हाँ, माइनॉरिटी वो तो बाबा ने 4-5 लोगों को इतनी तो छूट बाबा ने भी दे रखी है कि भगवान के पास भी उनका सोल्यूशन नहीं है। कहते हैं ना, भगवान भी हाथ जोड़ेगा, वो उतरेगा तो वो भी नहीं बदल सकता तुझे। तो सच में आपके जीवन में 5% लोगों को आप दे दो वो चांस, लेकिन मेजॉरिटी हम ये करें। तो जो सेवा का आया ना वो, और दूसरा जो बाबा ने बोला कि तैयार है क्या, भले बहनों के लिए बोला है, लेकिन हमें भी, जैसे किचन में सेवा करते हैं हम, अगर हद में आके बात करेंगे थोड़ा सा, कि भंडारे की सेवा किसी को दी हुई है, और एकदम से दीदी उस भाव से बोल रही है कि भंडारे की सेवा में तो आप परफेक्ट हो गए हो, पर दीदी ने आपको समझो क्लियर नहीं बोला ऐसे, लेकिन एक बहुत प्यार से बोला कि अभी आप ना ये नहीं करना, आप अभी कोर्स कराओ। और वो कोर्स कराने में माता को थोड़ा डर लगता है समझो, लेकिन अब बनाना है ना ऑलराउंड दीदी को, सारे सेवादारी, तो इतने संकल्प चला रहे हैं कि वे मुझे क्यों भंडारे की सेवा से निकाला। वो मेरा वो हक जमाने लग जाते हैं ना जो भंडारे की सेवा करते हैं, या जो कोर्स करते, वाइस वर्सा, कि कोर्स आया मतलब मैं नहीं करना, भंडारे में सेवा आई मतलब मैं नहीं करनी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जहां सेवा मिले सच्चे दिल से। हाँ, अगर संकल्प चल रहे बहुत सारे, बात करो निमित्त से, दीदी मुझे क्यों हटाया गया है, मेरी कुछ गलती हुई? अरे नहीं, आपको कोर्स भी करना आना चाहिए इसलिए। तो देखो कितने निरसंकल्प हो गए, उस निमित्त के प्रति भी हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, और हम हल्के होके, और जितना हल्के होंगे नई सेवा उतनी जोश उमंग उत्साह से कर भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो बहनों के लिए तो स्थान बदलने के लिए समझा, लेकिन हम खुद के लिए, अगर हमें कोर्स से हटा के मुरली के लिए बोला, या मुरली की भी हटा दी, ये भी हटा दी, और बोला आप भंडारे में सेवा करना सीखो, और भाई कड़ची हाथ में पकड़ने नहीं आती, है ना। तो ये बात, इसको हम ऐसा भी ले ले और अपने आप चेकिंग करें कि मैं कैसी सेवाधारी। ठीक है, चलो। और बोलना है किसी को कुछ? नहीं तो होमवर्क दे देते हैं। ठीक है संगीता बहन। जी थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। शेरू भाई जी अब पोल लॉन्च करेंगे, फिर आशा देवी होमवर्क देंगे।
चल आशा बहन, आप देने वाले हैं होमवर्क? आशा बहन, आप दे दीजिए दीदी, और फिर 1 मिनट साइलेंस करके फिर करेंगे। तो कल दिन भर में क्या करना है? पूरे दिन भर में किसी भी बात में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है। हाँ, अपने आप को कि भाई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई सवाल नहीं। निवारण स्वरूप बनकर रहना है, कारण स्वरूप नहीं। क्यों क्या में नहीं जाना है, किसी भी बात के क्यों क्या में नहीं जाना। और जाना भी हो तो सिर्फ बाबा की बातों में, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये बाबा और हम, बाकी ड्रामा के क्यों क्या में नहीं जाना, सब मंजूर। ठीक है, तो अभी हम सारे 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, और जो अशरीरी का चार्ट भरते हैं वो, और जो आज बुक में बोला ना ब्रह्मा बाबा की कि परम धाम, अशरीरी हो जाओ, फिर परम धाम, और साइलेंस, और फिर ग्रुप को एंड करेंगे। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट।